औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हमारी आज ये चौथी क्लास है। आज की क्लास में नमाज का बयान है। नमाज के बयान से मुराद ये है कि नमाज की शराइत और नमाज के फ़राइज़ के ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद नमाज से मुतल्लिक़ा एक चीज़ रह जाएगी, वो वाजिबात हैं, वो इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़ल खुदा कल की क्लास में वाजिबात हो जाएंगे। सबसे पहले है नमाज के फ़राइज़। नमाज के फ़राइज़ में सबसे पहला फ़र्ज़ जो है तकबीर तहरीमा का। तकबीर तहरीमा ऐसा फ़र्ज़ है कि जो कुतुब के अंदर उलमा लिखते हैं तो वो इसको फ़राइज़ में भी लिखते हैं और इसको शराइत में भी लिखते हैं, और बाज़ जिन्होंने इसकी तादाद कम या ज़्यादा की है वो इस तकबीर तहरीमा की वजह से की है कि जिन्होंने कहा है कि जी 7 फ़राइज़ नहीं हैं 6 हैं, तो उन्होंने बीच में से तकबीर तहरीमा को निकाला है। जिन्होंने कहा जी 7 हैं तो उन्होंने तकबीर तहरीमा का इजाफ़ा किया। यानी मेन मसला तकबीर तहरीमा का है। तकबीर तहरीमा को बाज़ उलमा ने, जो कि दुरुस्त है, वो ये है कि उन्होंने इसको फ़राइज़ में भी शामिल किया और शराइत में भी शामिल किया, यानी ये दोनों में शामिल है। कहते हैं नमाज के फ़राइज़, तो नमाज के फ़राइज़ 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं। फ़राइज़ से मुराद ये है कि जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, सुन्नत अमल है उसके अंदर कोई कमी बेशी रह गई तो मामला चल जाएगा, और अगर फ़राइज़ के अंदर कमी बेशी रहेगी तो मामला नहीं चलेगा। फ़राइज़ में सबसे पहला फ़र्ज़ है तकबीर तहरीमा, उसके बाद है क़ियाम, उसके बाद है क़िरात, उसके बाद है रकू, और 5वां है सजूद, यानी नमाज के अंदर जितने सजदे हैं। उसके बाद है क़ादा अखीरा। नमाज के अंदर जब हम 4 रकात पढ़ते हैं तो 4 रकात में 2 मरतबा कादे होते हैं। एक पहला होता है, यानी 2 रकात पढ़ के अतहियात में बैठते हैं, फिर आखिर पे फिर बैठते हैं। पहला कादा जो है वो वाजिबात में से है, दूसरा जो है वो फ़राइज़ में से है। उसके बाद है खुरूज बिसुन्नी। मुराद ये है कि आखिर पे जब आप अतहियात बैठ लेते हैं, कादा मुकम्मल कर लेते हैं, तो उसके बाद सलाम फेरना। गिनती ना याद करें ना जी, पहला दूसरा तीसरा इस तरह ना याद करें। तकबीर तहरीमा, क़ियाम, क़िरात, रकू, सजूद, कादा अखीरा, खुरूज बिसुन्नी, इस तरह तरतीब से याद करें। तकबीर तहरीमा, क़ियाम, क़िरात, रकू, सजूद, कादा अखीरा, खुरूज बिसुन्नी, आसान है। नमाज की शराइत, नमाज की 6 शराइत हैं। उन शराइत में से वो जो पहले मैंने बयान किया, अगर तकबीर तहरीमा को निकाल दें तो फिर 5 होंगे। यानी तकबीर तहरीमा जो है ये फ़राइज़ में भी शामिल है और शराइत में भी शामिल है। शराइत से मुराद ये है कि फ़राइज़ जो हैं वो नमाज के, ये आम ज़बान के अंदर कहते हैं कि जी नमाज के अंदर वाले फ़राइज़ और नमाज के बाहर वाले फ़राइज़। बाहर वाले फ़राइज़ से मुराद क्या है? बाहर वाले फ़राइज़ से मुराद नमाज की शराइत है, यानी नमाज शुरू करने से पहले पहले जो चीज़ें लाजिम हैं वो शराइत, उनको शराइत कहते हैं। जब नमाज शुरू कर ली, नमाज के अंदर जो जो चीज़ लाजिम है वो नमाज के फ़राइज़ हो गए। यानी नमाज से पहले पहले नमाज के एहतमाम के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो उसकी शराइत हैं, और जो नमाज के अंदर दाखिल होने के बाद जो जो काम हमारे ऊपर लाजिम है वो क्या हैं? फ़राइज़ हैं। नमाज की शराइत में सबसे पहले है तकबीर तहरीमा, के बाद है तहारत, सत्र औरत, इस्तक़बाल क़िबला, वक्त और नीयत। तहारत जब हमने कहा तो तहारत से मुराद ये है कि जो बंदा नमाज पढ़ रहा है उसका जिस्म भी पाक हो, उसका लिबास भी पाक हो, और जिस जगह पे वो नमाज पढ़ रहा है वो जगह भी पाक होनी चाहिए। इसको कहते हैं तहारत। अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ पाक नहीं है तो नमाज शुरू ही नहीं होगी। दूसरे नंबर पे आ गया सत्र औरत। सत्र औरत से मुराद ये है कि मर्द और औरत के लिए जिस्म का जो जो हिस्सा छुपाना लाजिम है वो हिस्सा छुपा हुआ हो। उसके बाद इस्तक़बाल क़िबला। इस्तक़बाल क़िबला से मुराद ये है कि आपका रुख जो है क़िबला की तरफ हो, आपको मालूम हो कि जी आप क़िबला की तरफ नमाज पढ़ रहे हैं। उसके बाद है वक्त। वक्त में ये है कि जिस नमाज को आप पढ़ना चाह रहे हैं उस नमाज का वक्त दाखिल हो गया और टाइम शुरू हो गया हो। अगर टाइम शुरू नहीं हुआ तो नमाज भी शुरू नहीं होगी। उसके बाद आ जाती है नीयत। ये समझने वाली है, हमारा सबसे मेन मसला ही नीयत का है। नीयत के अंदर आके खड़े होते हैं, जमात बैठी है आखिरी कादा के अंदर, अतहियात में बैठी हुई है, पीछे से बंदा आया है, उसको ये फिक्र कोई नहीं कि जी मैं जमात में शामिल हो जाऊं। वो आराम से तसल्ली से खड़ा होकर नीयत करता है और इतनी देर में जमात सलाम फेर देती है। यानी जमात गई है लेकिन बंदे ने नीयत नहीं जाने दी। हालांकि ज़ुबान से नीयत करना ज़रूरी नहीं है। ज़ुबान की नीयत जब हम कहते हैं तो नीयत से मुराद है कि दिल का इरादा। और दिल का इरादा क्या है
कि जब आप घर से चले हैं तो कुछ सोच के चले होंगे ना कि जी किधर जा रहे हैं, एवं ही है ना जी। अजी मैं सुबह से नमाज पढ़ रहा हूँ, बस ये नीयत है आपकी। नीयत करने के बाद अगर चलना भी पाया जाए तब भी नीयत सही है। ये लाजिम नहीं है कि आप अपने मकाम पे पहुंच जाएं, वहां खड़े होके दोबारा नीयत को दोहराएं और पहले वाली नीयत कैंसिल होगी, वो कैंसिल नहीं हुई। अगर आप घर से चले हैं, मिसाल है मेरा घर है जहां भाई रियाज का घर है, वहां पे घर है, यानी फासला है ना काफी सारा, वहां से मैंने नीयत की है तो मैं नमाज पढ़ने के लिए चला हूं, यहां आके अगर मैं नीयत नहीं करता, मैं नमाज शुरू कर देता तो मेरी नमाज हो जाएगी। मसला समझ आ गया जी। यानी नीयत दिल के इरादे का नाम है। दिल में जो आपने सोच लिया है वो असल है, जो जुबान से कह रहे हैं वो असल नहीं है। मैंने दिल में इरादा किया है सुबह की नमाज पढ़नी और जुबान से मैंने नीयत की है कि जी मैं सुनते पढ़ रहा हूँ। अब मेरी जुबान वाली के एतबार नहीं होगा, मेरे दिल वाली के एतबार होगा। जो मैंने दिल में सोचा है, मैंने दिल में सोचा है कि मैं नफल पढ़ रहा हूँ और जुबान से मैंने नीयत फ़र्ज की है, तो वो मेरी नफल होंगे, फ़र्ज नहीं होगा। यानी असल नीयत जो है वो कौन सी है? दिल वाली है। जुबान से नीयत करना मुस्तहब है, अगर करेंगे तो सवाब मिलेगा, अगर नहीं करेंगे तो गुनाह कोई नहीं है, यानी नमाज हो जाएगी। नफल, सुन्नत और तरावी में मुतलक नमाज की नीयत काफ़ी है। आप नफल पढ़ रहे हैं, सुनते पढ़ रहे हैं, या आप तरावी पढ़ रहे हैं, आपने मुतलक नमाज की नीयत की है। यानी ये नहीं कहा कि जी मैं सुनते पढ़ रहा हूँ, ये नहीं कहा कि जी मैं तरावी पढ़ रहा हूँ, ये नहीं कहा कि जी मैं कौन सी सुनते हैं, नमाज से पहले वाली सुनते पढ़ रहा हूँ, ये बाद वाली सुनते पढ़ रहा हूँ। आपने मुतलक ये नीयत की है कि जी मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, तो आपकी सुनते भी हो जाएंगी, नफल भी हो जाएगा और तरावियाँ भी हो जाएंगी। नीयत में तादाद, रकात की तादाद ये ज़रूरी नहीं बल्कि अफजल है। जब हम नीयत करते हैं तो नीयत के अंदर हम रकात की तादाद का तयन भी करते हैं। 2 रकात नमाज फजर, ये जो रकात का तयन कर रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है। यानी अगर कोई ये नहीं कहता, सिर्फ ये कह लेता है कि जी मैं इमाम साहब के पीछे सुबह की नमाज पढ़ रहा हूँ, तो बस ये नीयत हो गई। सिर्फ अफजल है अगर आप इसका तयन कर लेते हैं, लेकिन लाजम नहीं है। उसके बाद है फ़र्ज क़ज़ा हो जाए तो उसमें दिन और नमाज का तयन ज़रूरी है। नीयत के अंदर मेरा फ़र्ज क़ज़ा हुआ है, मिसाल है कल दिन था सोमवार का, सोमवार वाले दिन मेरी सुबह की नमाज क़ज़ा हुई है और मैंने क़ज़ा अब पढ़नी है, तो मैं क्या करूँगा? मैं दिन का तयन करूँगा कि जी ये जो मैं क़ज़ा पढ़ रहा हूँ कब की पढ़ रहा हूँ, किस दिन की पढ़ रहा हूँ। अब मसला आएगा कि जिस बंदे की क़ज़ा ही बहुत सारी हैं, उसको याद ही कोई नहीं है कि मेरी कितनी क़ज़ा है और कौन कौन सी क़ज़ा है। मिसाल है उसके 10 साल की क़ज़ा है, 20 साल की क़ज़ा है, तो वो क्या करेगा? वो तयन कैसे करेगा? वो तयन ऐसे करेगा कि वो नियत करेगा कि जी जो मेरी सबसे पहली फजर की नमाज क़ज़ा हुई थी वो पढ़ रहा हूँ, ए तयन है। मेरी जो दूसरी क़ज़ा हुई थी ये वो पढ़ रहा हूँ फजर की नमाज। यानी उसका तयन करना क़ज़ा नमाज के अंदर, नीयत के अंदर ये ज़रूरी है। उसके बाद है जी इमाम के लिए इमामत की नीयत ज़रूरी नहीं है। इमाम नमाज पढ़ा रहा है जमात के लिए, बाज़ जरे होंगे ना जगाड़ी बंदे, वो क्योंकि साढ़े दिमाग च बड़ा है ना कि जी सानू सारा पता है तो मौलवी नू किसी शायद कोई नहीं पता। उन्होंने जी मौलवी ने तो अपनी इमामत की नीयत भी कोई नहीं ना आती, हालांकि इमामत की नीयत है ही कोई नहीं है। इमामत की नीयत और जी आम नीयत मुक्तदी कर रहे इमाम की नीयत भी वही है। यानी इमाम के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो इमामत की नीयत अलग से करे या उसका तयन करे कि जी मैं इनकी इमामत करवा रहा हूँ, ये उसके लिए ज़रूरी नहीं है। मुक्तदी के लिए ज़रूरी है कि वो इक्तदा की नीयत करे। हालांकि ये सवाल तो इमाम नू पूछना चाहिए मुक्तदी, हाँ तू दस तेनू मुक्तदी वाली नीयत आंदी यानी मुक्तदी अगर इक्तदा की नीयत नहीं करता तो उसकी नमाज नहीं होगी। अगर इमाम इमामत की नीयत नहीं करता तो उसकी हो जाएगी। उसकी एक मिसाल देता हूँ, आसानी से समझ आएगा आपको कि जी आप अरब के अंदर जाते हैं, अकेला बंदा नमाज पढ़ रहा हो, पीछे से आप वजू करके आते हैं तो उसके आके पीछे खड़े हो जाते हैं, यानी आप मुक्तदी बन जाते हैं, वो इमाम बन जाता है जी किसी को तजर्बा होया हो तो अरब इसी तरह होता है। वजह क्यों है कि जी वो तो अपनी नीयत करके खड़ा है ना, उसने तो इमामत की नीयत नहीं की थी, अपनी नीयत करके मैं अपनी पढ़ रहा तो पीछे बंदा आके खड़ा होगा, उन्हें मैंने इमाम बना लिया। पाकिस्तान में नहीं होता, इसलिए कि पाकिस्तान में लोग नमाज पढ़ते हैं वो अल्लाह ही जानते हो की पढ़ते हैं, लेकिन विच कोई शय नहीं होती। यानी हर बंदा इमामत करने का अहल नहीं है। यहाँ पे लोग
तो तकबीर पढ़ने के डर से इमाम के पीछे भी नहीं बैठते, जो तकबीर पढ़नी पाएगी तो फंस जाएंगे। यानी ये हाल है ना। वहां पे अरब में चूंकि ये मसला नहीं है, कोई भी बंदा नमाज पढ़ रहा है अरबी, तो आप वजू करके उसके पीछे खड़े हो जाते हैं तो वो जमात करवा देगा। यानी अलग से इमाम को इमामत की नियत करना जरूरी नहीं है। इमाम को इमामत की नियत करना सिर्फ एक सूरत में है कि अगर उसकी इक्तदा में औरतें खड़ी हुई हैं, औरतें भी नमाज पढ़ रही हैं। मिसाल है, कल यहाँ हमारा इंतज़ाम हो जाता है औरतों का अलग से, तो वो भी हमारे साथ नमाज पढ़ती हैं, यानी जुमे की या ईदैन की या कोई भी नमाज पढ़ती हैं, तो फिर हम जमात करवाते हुए हमारे ऊपर लाजिम है कि हम इमामत की नियत करें कि जी मैं इनका इमाम हूँ, इनकी इमामत करवा रहा हूँ। इमामत की नियत नमाज से पहले ज़रूरी नहीं, दौरान नमाज भी हो सकती है। यानी अगर इमाम नमाज पढ़ा रहे, जमात करवा रहे, खड़ा होया तो उसनों महसूस होया, उसनों पता चलिया कि जी पीछे औरत आ गई है। अगर औरत नहीं भी आई तो जिस तरह वो पहली सूरत में बयान की थी, तुसी जमात तुसी खड़े हो सो नमाज पढ़ रहे सो, बंदा पीछे आके थोड़ा नाल शामिल हो गया, तो अगर दौरान नमाज ही इमाम में नियत कर ले, इरादा कर ले कि जी मैं इमामत करवा रहे हैं, सवाब मिल जाएगा। तो अगर औरत पीछे आ गई है तो इमामत की नियत दौरान नमाज कर ले ता भी हो जाएगी। यानी ज़रूरी नहीं कि वो पहले नियत करे। मुक्तदी ने अगर सिर्फ नमाज की नियत की, इक्तदा की नियत ना की तो नमाज नहीं होगी। ए वो मसला जरा पहले बयान हो गया। यानी इमाम इमामत की नियत ना करे तो चल जाएगा, मुक्तदी इक्तदा की नियत ना करे तो नमाज नहीं होगी। यानी मुक्तदी के लिए नियत करना यह ज़रूरी है। और आखिरी मसला नियत का, कि जब हम नियत करते हैं तो हम तयन करते हैं कि जी मुँह मेरा किबला शरीफ की तरफ, ऐसे तरह है ना जी। जो हमारे अल्फाज हैं ये भी ज़रूरी नहीं, क्योंकि वो तो शराइत में से है, नमाज होगी नहीं कि अगर मुँह किबला की तरफ ना हो। शर्त ही है ना जी, इस्तकबाल किबला, यानी किबला की तरफ मुंह का होना लाजिम है। अगर नहीं होगा तो वो होगा ही नहीं। अब ज़बान से कहें या ना कहें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आगे जी तकबीर तहरीमा। नमाज जनाजा में तकबीर तहरीमा रुकन है, और बाकी नमाजों के अंदर ये शर्त है, हमने शराइत में पढ़ा है। तकबीर तहरीमा जरी असी नमाज शुरू करने ना, पहली जरी तकबीर अल्लाहु अकबर, वो तकबीर तहरीमा। उसके बाद आगे जी नमाज के फ़राइज़। तकबीर तहरीमा, फ़र्ज, वितर, ईदैन, सुन्नत, फजर की सुन्नतों में क़याम फ़र्ज है, और बिला उज़र अगर बैठ के नमाज पढ़ी तो नमाज नहीं होगी। नफल के अंदर क़याम करना ये ज़रूरी नहीं है, नफली नमाज के अंदर। फ़राइज़ के अंदर क़याम करना, अगर क़याम नहीं करेंगे तो नमाज नहीं होगी। ये है ईदैन के अंदर भी ज़रूरी है, और सुबह की सुन्नतों के अंदर ज़रूरी है। सुबह की सुन्नतों की तख़सीस अलग से क्यों है? इसलिए कि वो वाजिबात के करीब है, ताकीद ज़्यादा होने की वजह से वो वाजिबात के करीब है। जिन नमाजों में क़याम फ़र्ज है उनमें तकबीर तहरीमा के लिए क़याम फ़र्ज है। जिन नमाजों के अंदर क़याम फ़र्ज है वो ऊपर बयान हो गई। कौन कौन सी नमाज जी? फ़र्ज नमाज और ईदैन और फजर की सुनते, इनके अंदर क्या है? क़याम करना फ़र्ज है। जिन जिन नमाजों के अंदर क़याम करना फ़र्ज है उनमें तकबीर तहरीमा के लिए क़याम करना फ़र्ज है। ए जेड़ा बंदा आया ना कुर्सी रख के ते उन्हें आके बह के नमाज शुरू कर दी थी, जो घर से चल के आया है, जाहिर बात है वो चल सकता है तभी आया ना। उसने आके इधर कुर्सी रखी है, कुर्सी पे आराम से अफसरों की तरह बैठ गया, नमाज शुरू हुई, बैठ के उसने अल्लाह अकबर कहा, नमाज पढ़ रहा है, नमाज नहीं होती। मसला दोबारा सुने, आपको समझ आएगी। मसला ये है कि जिन नमाजों में क़याम फ़र्ज है उन नमाजों में तकबीर तहरीमा के लिए भी क़याम फ़र्ज है। यानी अगर आप बैठ के तकबीर तहरीमा कहते हैं तो नमाज, ये नफल के अंदर जायज़ है। मैंने नफल पढ़े हैं ना, तो नफल के अंदर मैंने बैठ के पढ़े, बैठ के ही मैंने तकबीर कह दी, अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू कर दी, तो ठीक है। अब ये जो अलग से कहा गया है, ये इसलिए कहा गया कि ये उस बंदे के लिए हुक्म है कि जो बंदा खड़ा नहीं हो सकता, उसके लिए खड़ा होना दुश्वार है, यानी ज्यादा देर रुक नहीं सकता। वो क्या करेगा कि वो खड़ा होकर तकबीर कहे, अल्लाह अकबर कहे। अब वो ज्यादा देर चूंकि खड़ा हो नहीं सकता तो अब तकबीर कह के बैठ जाए, जितनी देर खड़ा हो सकता है खड़ा रहे, उसके बाद बैठ जाए। ए मसला तो ये नहीं है कि तुसी पिछू उते अगर गल्लां करनी हमने 1 घंटा इतने खड़े होकर गल्लां कर लेना, तो नमाज च नहीं खलोना, कुर्सी रख के बह जाना। इस तरह नमाज हर जगह तो रूटीन है। इमाम को रुकू में पाया, तकबीर कहता हुआ रुकू में चला गया, यानी तकबीर उस वक्त ख़त्म हुई कि हाथ बढ़ाए तो घुटने तक पहुंच जाए, नमाज नहीं हुई। यानी आप पीछे से आके दाखिल शामिल हुए नमाज के जमात के साथ, इमाम जमात के अंदर शामिल था, तो जमात थी रकू के अंदर। जो बंदा रकू जिसने पा लिया उसने रकात भी पा ली है। अगर रकू से लेट हुआ तो रकात फौत हो गई। अब बंदा आया, उसने जल्दी जल्दी तकबीर कही, तकबीर कहते ही
और रकू में चला गया, यानी अगर तकबीर ख़त्म नहीं हुई और मैं झुक गया था, इतना झुक गया था कि अगर मैं हाथ नीचे करूं तो मेरे घुटनों तक जाती है, यानी हाथ घुटनों तक चले गए थे, तकबीर मेरी ख़त्म नहीं हुई थी, नमाज शुरू नहीं होगी, नमाज शुरू जी नहीं होगी। लाजम ये है कि आप खड़े होके हालत क़ियाम में खड़े होके आप तकबीर कहें, उसके बाद रुकू में जाएं। तो अगर इमाम की तकबीर तहरीमा से पहले मुक्तदी ने तकबीर कह दी तो जमात में शिरकत ना हुई, अलग नमाज शुरू हो जाएगी। मजमा ज्यादा होवे ना असी, चूंकि असी इमाम तो बड़े इमाम, असी इमाम नू किसी खाते ची कोई नहीं पाते, यानी इमाम ने अभी तकबीर नहीं की और उसकी तकबीर कहने से पहले अगर किसी ने तकबीर कह दी है, अभी मैंने अल्लाह अकबर नहीं कहा और पीछे से किसी ने अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लिए हैं, तो वो उसकी जमात नहीं है, उसकी अलग नमाज शुरू हो गई है। अब मसला ये है कि जमात जिस वक्त हो रही हो उस वक्त अलग जमात अलग नमाज होती नहीं। जमात को छोड़ के जहां मजमा बैठा हुआ हो, किसी भी हवाले से बैठा हो, चाहे वो दीन सीख रहे हो या वैसे दुनियावी बातें कर रहे हो, मजमे के अंदर खड़े होकर नमाज पढ़ना वैसे जायज़ नहीं। उसकी मिसाल है, जब असर की नमाज के बाद हो रहा था दर्स, तो आपने अक्सर देखा होगा ज्यादातर लोग आते हैं वजू शजू करके, यहाँ सारे उनके कंधे फलांगते फलांगते पहली साफ में आके नमाज शुरू कर देते हैं, हालांकि नमाज नहीं हो सकती। आपने नमाज पढ़नी है जहां लोग बैठे हैं वहां ना पढ़ें, आप साइड पे होके पढ़ें। अब यहाँ बैठे हैं, बाहर से बंदा वजू करके आता है, यहाँ खड़े होकर शुरू कर देते नमाज, नमाज हो जाएगी? नहीं होगी। जब जमात खड़ी हुई हो तो जमात की हालत में नमाज नहीं होती। अगर उस जमात के आगे खड़े होकर पढ़ेंगे तब भी नहीं होगी, उस जमात के पीछे खड़े होकर पढ़ेंगे तब भी नहीं होगी। यहाँ पे इसी मसले के ऊपर जो दूसरे मसलक वाले हैं वो एतराज़ करते हैं, हमारी सुबह की सुन्नतों का मसला, कि जो कहते हैं जी जमात जो खड़ी होती है तो जमात की हालत में नमाज कोई भी नमाज नहीं होती। तो इधर सुबह की जमात खड़ी, आप पीछे खड़े होके सुनते पढ़ रहे हैं, तो ये तरीका हमारा गलत है। तरीका जी सुबह की नमाज, सुबह की सुन्नतों की ताकीद है बहुत ज्यादा। इस वजह से फुक़हा ने लिखा है कि जी अगर आपको ये हो ख्याल, गालिब गुमान हो कि जी मैं सुनते पढ़ के आखिरी रकात में भी शामिल हो जाऊंगा, नमाज जमात मेरी फौत नहीं होगी, तो आप सुनते पढ़ें। उस पढ़ने से मुराद ये नहीं है कि आप जमात के पीछे आके शुरू कर दें, यानी ए जमात खड़ी है, दो सफ़ा खड़ी है, तीसरी खड़ो के तुम सुनता पढ़ रहे हो, चौथी खड़े होकर पढ़ रहे हो, सारी अवाम से तरह पढ़ रही है ना जी, हालांकि नहीं पढ़ सकते। वो जो जिन्होंने लिखा कि जी पढ़े, पढ़े से मुराद ये है कि वहां पढ़े जहां जमात की आवाज नहीं आ रही, बाहर खड़े होकर पढ़ो। लेकिन उस तो भी बेहतरीन तरीका, सुन्नत तरीका क्या है सुन्नतों का, वो ये है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नफल भी और पहली सुनते भी घर पढ़ के आते थे। घर से वजू करें, आएंगे चल के आएंगे तो सवाब भी ज्यादा मिलेगा, और सुनते भी पहली घर पढ़ के, घर पढ़ेंगे तो वो घर वालों को, बच्चे देखेंगे, दूसरे घर वाले देखेंगे, उनको तरगीब भी मिलेगी, घर में भी खैर और बरकत होगी। सुनते पढ़ने की ताकीद है, मगर वो ताकीद ये है कि आप घर से पढ़ के आए, यहां आके जमात के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ना जायज नहीं है, और कोई भी नमाज जायज नहीं सुन्नतों के अलावा भी। तो इससे मसला क्या हुआ कि अगर किसी बंदे ने इमाम की तकबीर से पहले अलग से तकबीर कह दी है, तो हमने जाना कि जी उसकी अपनी अलग से नमाज तो शुरू हो गई है, लेकिन जब जमात शुरू होगी तो नमाज उसकी खत्म हो जाएगी। इसलिए इमाम की इक्तदा करनी चाहिए, इमाम से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उसके बाद आ जाता है क़ियाम करना। क़ियाम इतनी देर तक है जितनी देर किरात है, बकदर किरात क़ियाम फर्ज है। जमात हो रही है, जमात के अंदर जितनी देर वो किरात करेंगे यानी कुरान मजीद पढ़ेंगे, उतनी देर क़ियाम करना फर्ज है। और जब किरात खत्म होगी तो क़ियाम की फर्जियत भी खत्म हो जाएगी, और ये सिर्फ एक रकात के अंदर नहीं, हर रकात के अंदर है। उसके बाद अगर माजूर है, ए मसला समझने वाला है, जरा कुर्सी पे बैठ के पढ़ने वाली मखलूक है ना, उन्होंने समझाने वाला। अगर माजूर है कि आशा दीवार या किसी आदमी के ऊपर टेक लगाकर खड़ा हो सकता है, तो फर्ज है कि खड़ा होकर पढ़े, यानी इतना माजूर है कि वो आसरा लेके खड़ा हो सकता है, तो फिर आसरा लेके खड़ा होकर पढ़े। तो जेड़ा वैसे ही घरों चल के आ रहे हैं वो तो बिल्कुल ठीक ठाक है, वो खड़ा होकर गल भी कर सकता है, बोल चाल भी सकता है, सारी दुनिया के हालात डिस्कस कर सकता है, लेकिन नमाज खलो के नहीं पढ़ता, उस वास्ते बह जाता है। यानी हत्ता कि अगर इतना माजूर है, आप जरी लाठी होती ना लकड़ी असा, वो पकड़ के अगर इंसान खड़ा हो सकता है तो हुक्म है कि वो पकड़ के खलो के पढ़े नमाज, इतना हुक्म है।
क़याम का आखिरी मसला, अगर कुछ देर ही खड़ा हो सकता है या सिर्फ तकबीर जितना खड़ा हो सकता है तो फर्ज है कि खड़ा होकर तकबीर कहे और फिर बैठ जाए। यानी इतना कमजोर है, इतना माजूर है कि उसके कोल खड़ा होना मुमकिन नहीं है, सिर्फ तकबीर जितनी देर वो खड़ा हो सकता है, यानी अल्लाह अकबर कह के हाथ बन सकता है, इतनी देर वो खलो सकता है, तो फिर भी हुक्म यह है कि वो खड़ा होकर तकबीर आके जितनी देर खड़ा हो सकता है वो खड़ा हो तो उसके बाद बैठ जाए। कि शरीयत के अंदर जितनी भी इजाज़त है, आसानी है, वो सारी की सारी आपकी जितनी माजूरी है उतना आपको छूट दी गई है। जरा कुर्सी पे बैठने वाला है ना, उसका मसला है। कुर्सी पे वो बंदा बैठ सकता है जो जमीन पे नहीं बैठ सकता, वो है नीचे बैठने से माजूर है, और जो नीचे बैठ सकता है वो कुर्सी पे बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकता। कुर्सी सिर्फ उस बंदे के लिए जिसके लिए नीचे बैठना मुमकिन नहीं है। बंदा सजदा नहीं दे सकता, बंदा रकू नहीं कर सकता, बंदे को हजार मसले हैं, लेकिन वो नीचे बैठ सकता है, वो कुर्सी पे नहीं बैठ सकता। जो बंदा नीचे बैठ सकता है, नीचे बैठ के नमाज पढ़ सकता है, जिस वक्त कुर्सियां नहीं थी उस वक्त भी तो माजूर लोग मौजूद थे, कुर्सियां नहीं थी उस वक्त भी बूढ़े लोग मौजूद थे, तो वो नमाज कैसे पढ़ते थे? नीचे बैठ के। तो बैठ के नमाज पढ़ेंगे ये ज्यादा अफजल है। यानी बंदे की टांग फोल्ड ही नहीं होती, टांग सीधी करके बैठ जाए, लेकिन बैठे जमीन पे या नीचे बैठ के पढ़े। तुसी ये अंदाजा लाओ कि ये तो हाली साडा पिंड है ना, देहात है, बड़े शहर जैसी जाइए तो वो एक साफ अगर बंदियां दी है तो एक साफ पीछे कुर्सियां दी पई होंदी, इतनी अवाम है। तो चंगे भले तगड़े हटे गटे लोग, नौजवान लोगों भी कुर्सियों पे बैठे हैं। सारे मसलों की जड़ सिर्फ एक मसला कि जी कुर्सी के ऊपर सिर्फ वो बैठ सकता है जो जमीन पे नहीं बैठ सकता। जो बंदा जमीन पे बैठने के ऊपर कादिर है वो कुर्सी के ऊपर बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकता, उसको चाहिए कि वो नीचे बैठ के पढ़े। हाँ, जितना वो माजूर है उतनी शरीयत उसको इजाजत देती है, जितना उसके पास उज़र है। मिसाल उसकी आसान मिसाल है, अगर मेरे हाथ के ऊपर जख्म है तो मुझे शरीयत वजू माफ नहीं करती। शरीयत ये कहती है कि जी आप वो हाथ ना धोएं, उसका मसा कर लें, बाकी वजू सारा करना पड़ेगा। इंजी है ना जी। गुस्ल के अंदर मेरे पाँव के ऊपर जख्म है, डॉक्टर कह देता है कि अगर पानी पड़ा तो ये बिगड़ जाएगा, तो मैं क्या करूंगा? मैं गुस्ल फर्ज हो गया, मैं नहाना छोड़ दूंगा? नहीं, शरीयत ये नहीं कहती। जिस जगह पे जख्म है उस जगह को छोड़ दो, बाकी सारा गुस्ल करना है। ये हर जगह पे इसी तरह है। लेकिन नमाज के अंदर मसला ये है कि नमाज के अंदर जिस बंदे ने भी पूछा ना जरा कुर्सियां पे बैठा हुआ कि मेरे गोडे कम नहीं करते, गोडे कम तो फोल्डिंग नाल ताल्लुक है ना उसका। तुसी खड़े हो सकते हो, इसका गोडे नाल ताल्लुक नहीं। तुसी जारी गल चल के आ रहे हो ना, नीचे जमीन दे उत्ते बैठ सकते हो, इसका भी गोडे नाल ताल्लुक नहीं। अगर फोल्ड नहीं होते तो सीधे करके बैठ सकते हो। यानी जितना मसला है उतनी छूट लो। उसके बाद आ गई जी किरात। किरात में एक आयत पढ़ना फर्ज की 2 रकातों में, वितर और नवाफिल की हर रकात में इमाम और मुनफरिद पर फर्ज है। यानी कम से कम एक आयत पढ़ना नमाज के अंदर वो लाजिम है। अगर एक आयत भी नहीं पढ़ते तो नमाज नहीं होगी। उसके बाद मुक्तदी को किसी नमाज में किरात जायज नहीं, इमाम की किरात मुक्तदी की किरात है। जब इंसान इमाम के पीछे जमात के साथ खड़ा होता है, वो जमात किसी भी नमाज की हो, नफली नमाज हो, फर्ज की नमाज हो, जमात हो रही हो, वितर की जमात हो रही हो, नफली जमात हो रही हो, कोई भी जमात है हो, जमात इमाम के पीछे खड़े होंगे तो इमाम के पीछे मुक्तदी की किरात, यानी अलहम्द भी नहीं पढ़ेंगे और उसके साथ सूरत भी नहीं पढ़ेंगे। ये 2 चीजें इमाम के पीछे नहीं है, उसके अलावा बाकी जितनी दुआएं शुआएं वो सारी पढ़ेंगे। समझ आ गई जी गल। उसके बाद है फर्ज की किसी रकात में किरात ना की या सिर्फ एक में की, नमाज फासिद हो जाएगी। उसके बाद रकू आ गया, इतना झुकना कि हाथ, ये कम से कम उसकी मिकदार है, इतना झुकना कि हाथ बढ़ाए तो घुटने को पहुंच जाए, ये रकू का अदना दर्जा है। वो घुटनों को कैसे पहुंचेगा कि जी मैंने मिसाल है जी, मैं माजूर हूं, मैं कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ हूं, मेरे 1000 मसले हैं, मेरे कमर का मसला है कि जी मैं ज्यादा झुक नहीं सकता, तो अदना दर्जा रकू का क्या है कि जी मैं हाथ झुकाऊं तो यहां घुटनों तक पहुंच जाए, ये मेरे घुटने हैं, ये मेरा रकू हो गया, ये रकू हो गया। और आला दर्जा क्या है? आला दर्जा ये है कि जब आप रकू में जाएं तो आपकी कमर सीधी हो। और कमर सीधी क्या है कि ये रकू का अदना दर्जा है और ये आला दर्जा है, यानी कमर बिल्कुल सीधी, टांगे भी सीधी और बाजू भी सीधे, ये उसका आला दर्जा। उसके बाद सजूद है, हर रकात में 2 बार सजदा जो है वो फर्ज है। कादा आखिरा नमाज की रकात मुकम्मल करने के बाद इतनी देर बैठना कि पूरी अत्तहियात यानी अब्दुहु व रसूलु तक पढ़ ली जाए, ये फर्ज है।
उसके बाद खुरूज भी सुन्नी यानी सलाम फेरना। और आखिरी मसला ये है कि मुक्तदी के लिए ये फ़र्ज है कि वो इमाम की नमाज को अपने ख्याल से सही तसव्वुर करे। इमाम की सही है या नहीं है, मुक्तदी पे लाजम है कि वो समझे कि इमाम की नमाज ठीक है। अगर मुक्तदी ये समझता है कि जी इमाम की नमाज ठीक नहीं है, इमाम को नमाज नहीं आती या इमाम को नमाज का इल्म ही नहीं है, उसको बेशक आती हो, मसला नहीं जी, उसको आती है या नहीं आती ये अलग मसला है। अगर मुक्तदी ये तसव्वुर करता है या ये यकीन है उसको कि जी इमाम जाहिल है, इमाम को नहीं आती, तो मुक्तदी की नमाज नहीं होती। मुक्तदी की नमाज लेकिन जी साढ़े सुनिया दी मसाजिद, साढ़े सुनिया दी जितनी मसाजिद ने उत्थे सारे मुक्तदी जड़े ने इमाम ने, और सारे दे यकीन है कि जी साढ़े मौलवी नूं किसी शायद पता ही कोई नहीं, सारा सानू ही पता है। यानी मुक्तदी जड़े ने मुफ्ती ने ते इमाम वो जाहिल है, इमाम इन्होंने नहीं सिखांदा, इमाम नूं सिखांदे ने। एक दो दिन पहले की गल है, बंदे की अपनी गलती है, वो नमाज छोड़ के चला गया, यानी बीच में नमाज छोड़ के घर चला गया कि उसने समझा कि इमाम गलत है। मुझसे आके मसला पूछा तो गलती उसकी अपनी निकल आई, फिर वो शर्मिंदा होकर बैठा हुआ था कि यार गलती तो मुझसे हुई है। यानी इमाम के ऊपर भरोसा नहीं। तो आप समझते हैं कि जी इमाम यहाँ गलती कर गया है, आप लुकमा देते हैं, इमाम आपका लुकमा नहीं ले रहा, आपके ऊपर लाजिम क्या है, आप इमाम के ऊपर भरोसा रखें कि यार इमाम जो मुसल्ले पे खड़ा है वो हमसे बेहतर जानता है। अगर लुकमा देने के बावजूद भी वो हमारा लुकमा कबूल नहीं कर रहा तो इसका मतलब यह है कि उसको हमसे बेहतर पता है, वो कोई बेहतर सूरत निकालेगा। जी है ना जी, हाँ। यानी इमाम के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। अगर ये तसव्वुर करेंगे, ये समझेंगे कि जी इमाम को नहीं आता, जिस तरह की अक्सरियत अवाम समझती है, तो फिर इमाम के पीछे नमाज भी नहीं होती।